मैं कुलदीप सर SGMMIC ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय सामाजिक विषय के अनुभाग या प्रकरण भूगोल के अध्याय 1 भारत की आकार एवं स्थिति के बारे में आपको बताएंगे। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध के हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। तो हम आज आपको जो भारत की स्थिति विश्व में या ग्लोब में है उसके बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी देंगे, क्योंकि विस्तृत जानकारी के लिए ऑनलाइन क्लासेस में समय नहीं है, इसलिए हम संक्षिप्त जानकारी देंगे। तो देखें, भारत एक विशाल देश है जो विश्व के मानचित्र में या ग्लोब पर 8°4' उत्तरी अक्षांश से, यहाँ मानचित्र में दिखाया गया उत्तरी अक्षांश से 37°6' उत्तरी अक्षांश तक तथा 68°7' पूर्वी देशांतर से 97°25' पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इसके स्थलीय सीमा पर स्थित देश हैं जिनको पड़ोसी देशों के नाम से जाना जाता है। वह है पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल, दक्षिण में एक द्वीपीय देश है जो स्थलीय सीमा से हटकर है, जलीय से सीमा से लगा हुआ, जिसको श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। इस तरह से भारत की स्थिति है। अब आप देख रहे होंगे बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरब सागर में लक्षद्वीप और दमन द्वीप है। इस तरह से भारत की स्थिति है। अब हम चलते हैं भारत के आकार के बारे में। तो भारत के आकार पर देखिए, जैसा कि आप लोग मानचित्र में देख रहे हैं, अगर नहीं देख रहे हैं तो अपने बुक के मानचित्र को देख सकते हैं। भारत का आखिर तो आपको बताया गया। अब इसका देखिए आकार चतुर्भुज के आकार का है। भारत का आकार चतुर्भुज के आकार का है। इसका क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। हाँ, तो क्या बताया? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। इस तरह से भारत का आकार है। अब इसके आकार में आप देखेंगे कि इसका जो स्थलीय सीमा है, यहां से लेकर के आप देख सकते हैं ये
सारी चीज इधर दिखाया गया है। ऐसे ऐसे ये स्थलीय सीमा आप देख रहे हैं जो मानचित्र में, इसकी लंबाई 15,214 किलोमीटर है। 15,214 किलोमीटर है। और इसके जो स्थलीय सीमा है, यह स्थलीय सीमा जो देख रहे हैं, ये स्थलीय सीमा नहीं, ये क्या कहते हैं, जलीय सीमा। क्योंकि ये स्थलीय सीमा ऊपर बताया गया आपको, ये है नीचे, यहां से लेकर के यहाँ कोलकाता से लेकर के इधर कोमोरिन यानी कन्याकुमारी से होते हुए यहाँ गुजरात के क्षेत्र तक ये जलीय सीमा है। इस जलीय सीमा की लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। तो इस तरह से इसकी स्थिति है। आकार को आपने देखा और इसकी स्थिति को आपने देखा। अब हम चलते हैं, आपको इसकी जो एक विशेष बात है उसको देखें। मानक समय पर, जैसा कि हम आप कभी आपस में चर्चा करते हैं या पूछ बैठते हैं सब लोग, तो आपको बताना होता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में कोई समय होता है और यहाँ क्या कहते हैं, गुजरात में जो कच्छ है यहाँ का कोई समय होता है। लेकिन मानक समय के अनुसार इन दोनों स्थानों का समय एक होना चाहिए और एक माना जाता है। तो कैसे माना जाता है बच्चों, कि यहाँ का दोनों का समय, ये यहाँ है इतना दूर, लगभग 300 अंश देशांतर, 300 नहीं 30 अंश देशांतर, मिस हो गया है, 30 अंश देशांतर दूरी पड़ता है। जबकि तो अब यहाँ का समय और यहाँ का समय अगर देखा जाए तो दोनों समयों में अंतर होना चाहिए। लेकिन कोई भी देश है वहाँ का मानक समय एक होता है और उसके अनुसार पूरे देश में समय निश्चित किए जाते हैं। तो हमारे देश का जो मानक समय निर्धारण रेखा है वो 82.5 अंश देशांतर रेखा है। 82.5 अंश देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद के, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के, जिसका वर्तमान में प्रयागराज नाम है, उस स्थान से थोड़ी दूरी पर नैनी है, उस नैनी के पास से होकर के गुजरती है, जिसको भारत का मानक समय निर्धारण रेखा या यामोत्तर रेखा के नाम से जाना जाता है। इससे इसी रेखा के समीप जो घड़ी होती है वहीं के अनुसार पूरे देश में समयों का निर्धारण किया जाता है। इस तरह से हमारे देश में समय का निर्धारण होता है। बच्चों, आज हम यहीं तक आपको बताएंगे। इसके अगले टर्न पर हम आपको भौतिक स्वरूप, जो भूगोल का चैप्टर है, उसमें हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।